यूपी की हर खबर अब आपके सामने आने जा रही है। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। लखनऊ में बैठकों का दौर जारी। सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। पार्टी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चुनाव से पहले धर्म नगरी मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। रमणीति धाम में गुरु शरणानंद से मांगा 325 प्लस सीट जीतने का आशीर्वाद। कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा। विधानसभा चुनाव में सबसे आगे निकलने की कोशिश में बीएसपी। आज कानपुर की बिठूर विधानसभा पर प्रत्याशी घोषित कर चुनावी बिगुल फूंकेगी पार्टी। चुनाव से पहले बेरोजगारों को पंचायती राज मंत्रालय का बड़ा तोहफा। 58,000 पंचायत सहायकों की नियुक्ति का किया ऐलान। 10 सितंबर तक होगी सभी की नियुक्ति। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। नए अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में जाट मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन का रखा आयोजन। जाट और मुस्लिम वोटरों पर नजर। किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी। लखनऊ को भी दिल्ली की तरह कर देंगे सील। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगी बड़ी पंचायत। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने बिजनौर में निकाली ट्रैक्टर ट्रॉली रैली। कई किसान दिल्ली के लिए भी रवाना हुए। केंद्र सरकार से नए कृषि बिल वापस करने की मांग की। बहराइच में खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर किसान पर हमला। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की शरण में जाएगी बीएसपी। दूसरे चरण के ब्राह्मण सम्मेलन का होगा आगाज। सतीश चंद्र मिश्र समेत बड़े नेता होंगे शामिल। संत कबीर नगर में किसान नेता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाजार से लौटते वक्त घात लगाकर बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 गाड़ी चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार समेत चोरों की कई चीजें बरामद। आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में हुई पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई गैंगस्टर मुख्तार की पेशी। ठेकेदार हत्या मामले में हुई सुनवाई। रायबरेली में बेखौफ दबंग युवक ने भाभी और भतीजी की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने संज्ञान लिया। लखनऊ में कोरोना के केस कम होने से राहत, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। केंद्र की तरफ से कम डोज मिलने के कारण पड़ रहा है असर। गाजियाबाद के मुरादनगर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 2 साथी हुए फरार। 13 जुलाई को 2 लोगों पर फायरिंग के दौरान हो गई थी एक की मौत। यूपी के हरदोई में पत्नी से जारी विवाद के बीच जीजा ने साले को उतारा मौत के घाट। हत्यारा पति फरार। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में भूमाफियाओं पर चला प्रशासन का हथौड़ा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खाली कराई गई 2.5 एकड़ जमीन। करोड़ों की है कीमत। पीएम मोदी की मन की बात से प्रेरित हुई लखीमपुर खीरी की महिलाएं। वेस्ट टू वेल्थ केले के कचरे का प्रयोग कर बनी आत्मनिर्भर। रोजगार मिलने से बड़ी खुशी। अलीगढ़ पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 16 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को राज्य सरकार ने प्रशस्ति पत्र के साथ 25,000 रुपए का इनाम दिया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 104 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाजार में 13 लाख रुपए की। शामली में राष्ट्रीय लोकदल ने युवा संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। बूथ बूथ तक कार्यकर्ताओं को जाने का दिया आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कार्यकर्ताओं के चेहरे से नदारद रहे मास्क। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। एक युवक की मौके पर मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में थाना तिलहर इलाके में 1 किलोग्राम अफीम के साथ तस्कर भूप सिंह गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए है कीमत। ललितपुर पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार करके भेजा जेल। कौशाम्बी में एम्बुलेंस चालकों का धरना जारी। समायोजन समान कार्य और समान वेतन जैसी मांगों को लेकर हड़ताल। ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती करने की मांग की। हाथरस में भी कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मी मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी करने का ऐलान किया। इटावा में करीब 250 एम्बुलेंस कर्मियों ने 6 मांगों को लेकर हड़ताल की। जिला अस्पताल के बाहर सभी एम्बुलेंस को खड़ा करके अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
सिद्धार्थनगर में भी एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप। प्रदर्शन कर्मचारियों की सरकार से सीधी मांग, एम्बुलेंस कर्मियों की पहले नौकरी हो सुरक्षित, फिर होगा काम। चंदौली में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने के नारे लगाए। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का कोरोना को लेकर बेतुका बयान। कहा, सामाजिक दूरी की बात उन लोगों ने की जो समाज में बंटवारा चाहते हैं। हमारा मजहब कंधे से कंधा मिलाकर रखना सिखाता है। मैनपुरी में करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों के परिजनों की सरकार से गुहार। 22 साल बीतने के बाद भी सरकारी वादे पूरे नहीं हुए। आज तक परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं दी गई। बांदा में 15 साल के बच्चे का घर से हुआ अपहरण। गांव के हिस्ट्री शीटर किशोर पर लगा आरोप, अभी तक किशोर का नहीं लग पाया सुराग। बस्ती जिले में बीजेपी नेताओं की दबंगई। एक्सला टोल प्लाजा कर्मियों ने लगाया मारपीट का आरोप। 35,000 रुपए, सोने की चेन और मोबाइल छीनने को लेकर थाने में तहरीर। प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 2 लोगों को मारी गोली। प्रधान पक्ष के लोगों पर लगा आरोप। 10 राउंड फायरिंग होने से मची भगदड़। अमेठी में आजम खान की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एसपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। करीब 30 किलोमीटर तक निकाली साइकिल यात्रा। एटा पुलिस और जिला साइबर सेल की बड़ी कामयाबी। पिछले 6 महीने में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 18 लोगों के करीब 6 लाख रुपए कराए वापस। कासगंज जिले के ढोलना इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक बरामद की। गाजीपुर में पूर्व मंत्री नारद राय की गाड़ी से ब्रीफकेस हुआ चोरी। जरूरी कागजात और 25,000 नकदी चोरी। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा। पीएम और सीएम योगी के तस्वीर लगी प्रचार गाड़ी को रोककर चालक के साथ दुर्व्यवहार। हमीरपुर में अवैध हथियारों के साथ हाथ में लहराता युवक का वीडियो वायरल। पब्लिक के बीच भय का माहौल बनाने की कोशिश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में बेखौफ बदमाश अंग्रेजी शराब के ठेके से देर रात लाखों की शराब चोरी। आग लगाने का भी किया गया प्रयास। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में शेर सिंह राणा की गर्दन काटने की धमकी का वीडियो वायरल। शिखर अग्रवाल ने दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या का बदला लेने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने की पैदल गश्त। धार्मिक स्थलों पर संदिग्धों की चेकिंग। 15 अगस्त से पहले पूरे जिले में अलर्ट। जौनपुर में बादशाहपुर पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश को लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। 2 देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। फतेहपुर के आदमपुर गंगा घाट में नहाते वक्त 2 युवक डूब गए। सावन के पहले सोमवार पर हुआ हादसा। शवों की तलाश में जुटे गोताखोर। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 लाख से ज्यादा कीमत के चोरी के जेवरात बरामद। 6 किलो गांजा भी बरामद। जालौन में गर्भवती महिला के साथ दबंगई। इलाज कराकर लौट रही वैन में मारी टक्कर। विरोध के बाद मारपीट। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कन्नौज की अगरबत्ती फैक्ट्री में विस्फोट के कारण लगी आग। झुलसने से 3 मजदूर घायल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में शराब की दुकान पर फायरिंग। सेल्समैन हुआ घायल। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।